कर्नाटक में विधानसभा का चुनावी अध्याय समाप्त होने के साथ ही अब हार जीत को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी के स्टार प्रचारकों के बावजूद कांग्रेस कैसे चुनावी नया पार लगाने में कामयाब रही, इस पर चिंतन शुरू हो गया है। बीजेपी पूरे जोश और नई रणनीति के साथ चुनावी अभियान चलाया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पार्टी को सफलता नहीं मिली। आखिर इसकी वजह क्या है? कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को क्यों खारिज किया? जनता ने कांग्रेस पर क्यों भरोसा जताया? ये तमाम सवाल है जो अहम है। कर्नाटक के मतदाता एक दशक बाद निर्णायक रूप से कांग्रेस को वोट किया है। 2013 में पार्टी ने 36% वोटों के साथ 122 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 135 सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। यह आंकड़ा बीजेपी को मिली 66 की संख्या से 2 गुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की रैली के बावजूद बीजेपी को वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। पीएम ने जनता से डबल इंजन की सरकार के लिए वोट करने की अपील की थी, बजरंगबली का आह्वान भी किया था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। इसी के साथ बीजेपी के लिए एकमात्र दक्षिण का द्वार जनता ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। वहीं ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा, नफरत का बाजार बंद हुआ, अब मोहब्बत की दुकान खुल गई है। जमीनी स्तर पर देखें तो यह गलत नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा पूरे कर्नाटक से होकर गुजरी थी और कांग्रेस ने उन इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस चुनाव परिणाम से बीजेपी को एक बड़ा सबक मिला है। पार्टी कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में हमेशा से देखती रही है, लेकिन इस हार के बाद राज्य में अब बीजेपी का गठ बनने से कोसों दूर हो गया है। 90 के दशक में बीजेपी का यहाँ उदय तब हुआ था जब जनता दल ने कांग्रेस विरोध की जमीन तैयार की थी। कर्नाटक में बीजेपी को लिंगायतों ने खूब मदद की। यह एक ऐसा शक्तिशाली समुदाय है जो कभी कांग्रेस का समर्थन किया करती थी। कर्नाटक में लिंगायत ने ही बीएस येदियुरप्पा और बीजेपी को स्थापित किया था। कर्नाटक के नतीजे बीजेपी के लिए क्या मायने रखते हैं, यह एक यक्ष प्रश्न है। इसका परिणाम निश्चित रूप से बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत के रूप में हुआ है। हालांकि पार्टी कर्नाटक की हार को अपनी राष्ट्रीय योजनाओं के लिए अनदेखा कर सकती है, क्योंकि उत्तर और पश्चिमी भारत अभी भी बीजेपी को संसद में एक बहुमत दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडिया सागा।